ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। दिव्य माल्याम्बरधरं दिव्य गंधानुलेपनम सर्व आश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अर्थ देखिए, दिव्य माला और दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का शरीर में लेपन किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, अनंत सब और मुख किए हुए विराट परमात्मा देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। संजय धृतराष्ट्र को भगवान का जो विराट रूप है अर्जुन देख रहा है, और संजय देख करके उसको धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान का विराट रूप कैसा है। उसके ऊपर में मालाएं हैं और कपड़े हैं, वे सब दिव्य है, दिव्य गंध का अनुलेपन है भगवान के शरीर में। उस भगवान के विराट शरीर में दिव्य गंध का अनुलेपन है। सर्व आश्चर्यमयम, जितने आश्चर्य जो नहीं समझ में आने वाली चीजें हैं, बुद्धि से ऊपर, जहां पर बुद्धि की पहुंच नहीं है, इसलिए उपनिषद कहते हैं, ब्रह्मसूत्र कहता है, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। भगवान के स्वरूप में, भगवान के इस विराट स्वरूप में बुद्धि की पहुंच नहीं है। समस्त आश्चर्य, सब आश्चर्य एक जगह में, और उस भगवान का विश्वतो मुखम, सब और उनके मुख है। सब और मुख होने का मतलब हुआ कि भगवान के पास में कुछ पास्ट और फ्यूचर नहीं होता है। भगवान का कोई पास्ट नहीं होता है, भगवान का कोई फ्यूचर नहीं होता है। जैसे जीव का पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, ईश्वर का कोई पास्ट नहीं है, कोई प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। ईश्वर का जब केवल वर्तमान है। तो जैसे हमारे पास जो क्षमताएं हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनकी एक ही क्षमता है कि वर्तमान को ही देख सकती हो। जो चीजें अभी हैं, अभी आपके सामने, हम उन्हीं पदार्थों को देख सकते हैं। हम भूत में किसी पदार्थ को नहीं देख सकते हैं, हम भविष्य में किसी को नहीं देख सकते हैं। हम केवल जो चीजें वर्तमान में हमारे सामने आती हैं उन्हीं को देख सकते हैं। परमात्मा के साथ ये सीमा नहीं, ये लिमिट नहीं है।
परमात्मा हमेशा ही वर्तमान है, हमेशा ही वर्तमान है। इसलिए ईश्वर के यहाँ कोई काल नहीं है। ईश्वर का ये पास्ट है, ईश्वर का ये फ्यूचर है, ईश्वर था या ईश्वर होगा, ऐसा नहीं। ईश्वर है बस। विश्वतो मुखम, सब और उसके मुख हैं, सब उसकी दृष्टि में है। आगे मंत्र देखिए। आगे फिर संजय वर्णन करता है। देवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेद उगपदुत्थितः यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अर्थ देखो हे संजय, आकाश में 1000 सूर्य एक साथ में उदय हो जाएं और उनसे जो प्रकाश होगा वह प्रकाश भी विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो। संजय धृतराष्ट्र को भगवान के विराट स्वरूप का अब एक उपमा से समझाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक तो भगवान के वस्त्र, भगवान की गंध, इसके बारे में बताया। अब भगवान का जो तेज है, भगवान कैसे दिख रहे हैं, भगवान का तेज कैसा है, अब इसके बारे में बताया। अब क्या बताएं, भगवान का तेज कैसा, भगवान विराट कैसे हैं, कैसे तेजस्वी हैं। अब ऐसा बताने के लिए उसने एग्जाम्पल दिए। अब एग्जाम्पल भी ऐसा दिया कि अब समझाए तो समझाए कैसे, उसकी भी अपनी परेशानियां, उसके अपने प्रॉब्लम्स। अब वो दिव्य दृष्टि से भगवान के स्वरूप को देख रहा है, लेकिन जिसे समझा रहा है वह व्यक्ति जन्म से अंधा है, जिसको प्रकाश के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जन्म से अंधा है। लेकिन संजय की समस्या क्या है कि उसको भगवान का प्रकाश में रूप बताना है। धृतराष्ट्र की समस्या क्या, उसको प्रकाश का कोई बोध नहीं है। तो संजय कहता है ज्यादा रास्ते मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं जैसे आकाश में एक सूरज है, उस एक सूरज के प्रकाश से सारा का सारा संसार भर जाता है। आप कल्पना करो, ये संभव नहीं है। आप कल्पना करो हे महाराज, आप ऐसी कल्पना करो, आकाश में हजारों हजारों सूरज एक साथ में उग जाएं। कल्पना ही कर सकते हो, संभव नहीं है। ऐसा लिखा है कि जब प्रलय का समय आता है, उस समय में आकाश के अंदर में 12 आदित्य, अभी आप पढ़ रहे थे ना, आदित्य सूरज 12 वो उदय हो जाते हैं, और उस 12 आदित्य की गर्मी से, उसके गर्मी से सारा संसार जल जाता है। यहां पर संजय कोशिश कर रहा है समझाने के लिए धृतराष्ट्र को। उसने कहा समझो, आप कल्पना करो आकाश में हजारों सूरज एक साथ में उदय हो जाए। 1000 ये संख्या नहीं है, मैंने आपको बताया, ये अनलिमिटेड के कहने का तरीका है। तो एक बार में हजारों सूरज आकाश में इकट्ठे हो जाएं और उनका जो प्रकाश हो, उनका जो तेज हो, कल्पना कर लो हे महाराज, वो भगवान विराट का तेज उससे भी ज्यादा है। उस विराट पुरुष का तेज उससे भी ज्यादा है। यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। महात्मनः, वो जो महात्मा है भगवान श्री कृष्ण, महात्मा का अर्थ हुआ जिनकी आत्मा महान है। महान तो आत्मा सबकी होती है, लेकिन जिसको आत्मा की महानता के बारे में मालूम है, जिसको आत्मा की महिमा मालूम है, ऐसे जो महात्मा परमात्मा श्री कृष्ण हैं, उनका विराट स्वरूप
हजारों हजारों सूरज के प्रकाश से भी बहुत ज्यादा है, ऐसा उनका प्रकाश है। तो यहां तक संजय ने भगवान को बताया भगवान का विराट रूप कैसा है, वस्त्र, आभूषण, अस्त्र शस्त्र और भगवान का प्रकाश कैसा है, यहां तक संजय ने धृतराष्ट्र को समझाया। आगे मंत्र देखिए। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अर्थ देखें। संजय कहता है महाराज, पांडव, पांडु का पुत्र जो अर्जुन है, उस समय उसने अनेक प्रकार से प्रविभक्त अर्थात पृथक पृथक और संपूर्ण जगत को देवों के देव परमात्मा श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तो संजय भगवान के विराट स्वरूप को बताते हुए कहता है महाराज, उसके बाद पांडुपुत्र अर्जुन ने क्या किया। अर्जुन ने भगवान को देखा, अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप को देखा। और विराट स्वरूप में क्या देखा उन्होंने, संसार को देखा, समस्त संसार को, सारे जगत को परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर के अंदर में देखा। तो जैसा हम पहले कह रहे थे, ये विराट स्वरूप होता है, तो इसकी धारणा ऐसा आपको समझनी पड़ेगी कि ये सारा का सारा संसार एक जगह है, इसका केंद्र, इसका सेंटर एक है, और वो सेंटर, वो केंद्र क्या है, परमात्मा का शरीर। तो उस परमात्मा के शरीर से अतिरिक्त जगत की कोई अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। और जगत को उन्होंने देखा दो तरीके से, अलग अलग भी देखा और इकट्ठा भी देखा। इसको शास्त्र की भाषा में समष्टि और व्यष्टि बोलते हैं। इन्होंने परमात्मा के शरीर में संसार को देखा, संसार को देखा, अलग अलग भी देखे। जैसे आप गंगा को, किसी नदी को देखते हो, आप समुद्र को देखते हो, तो आप समुद्र को देखते हो तो एक समुद्र क्या, एक समुद्र ओशन आपने देख लिया, उसके अंदर आप वेव्स, लहरें देखते हो। आप लहरों को भी देख रहे हो, समुद्र को भी देख रहे हो। समुद्र के अंदर जो लहरों के कारण उठने वाले, बनने वाले जो झाग हैं, आप उनको भी देख लेते हो। आप पानी को हाथ में लेकर के देखते हो, पानी को हाथ में लेके भी देखते हो। पानी समुद्र से अलग भी दिखता है, पानी छोटा भी दिखता है, लेकिन आपको फिर भी पानी दिखता है। लहरों के रूप है तो भी पानी है, लहरें नहीं है तो भी पानी है, उसमें फेर बन जाता तो भी पानी है। ऐसे ही अर्जुन की जो दृष्टि अब परमात्मा में हो गई, अर्जुन की जो दृष्टि है अब दिव्य दृष्टि मिल गई है, इसलिए उस अर्जुन को सब जगह परमात्मा का ही स्वरूप दिखाई पड़ता है, अलग अलग हो। जैसे आपने पीछे पढ़ा कि गाय में, हाथी में, गाय को भी देख रहा है, उसमें परमात्मा को भी देख रहा है। लेकिन जितना भी समष्टि और व्यष्टि संसार दिखाई पड़ता है, वे समस्त संसार के रूप परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप के अंदर में प्रविभक्तम अनेकधा जगत कृष्णम, ये संपूर्ण जगत को देखा, सारे संसार को देखा, अलग अलग और एक साथ देखा। कहां देखा, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देखा किधर,
शरीरे, उस परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर में देखा। देव देवस्य, उस समस्त देवताओं के परमात्मा श्री कृष्ण, समस्त जितने भी देवता हैं उनके भी देवता जो परमात्मा श्री कृष्ण है, उनके शरीर के अंदर में देखा। तो जगत को अलग से नहीं देखा, परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर के अंदर में देखा सारे संसार को अलग और एक साथ। आगे मंत्र देखिए। तथा सा विषमयाविष्टो हृष्टरोम धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भासत। अर्थ देखो। ततः, उसके बाद में, वह विषमयाविष्ट, आश्चर्य से चकित हुआ, हृष्टरोम, पुलकित शरीर अर्जुन, प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को देख करके शीर्षा प्रणम्य, सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोला। ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। यहाँ कोई प्रवचन नहीं है, कोई डिस्कोर्स नहीं है, कोई ज्ञान की बात नहीं बता रहा। भगवान का स्वरूप जो देखा उसका वर्णन वो राजा को कर रहा, जो उसकी ड्यूटी थी, जिसके लिए उसको रखा गया था। वो कहता है महाराज, तथा उसके पश्चात विस्मयाविष्टो, अनंत विस्मय उसको हो गया। आपको मालूम है, जब आप पहले पढ़ रहे थे गीता दूसरा अध्याय, तो वहां लिखा था अर्जुन के साथ कृपयाविष्टो। अर्जुन के अंदर में कृपा का आवेश हो गया, मोह के कारण हुआ था वो, मोह के कारण। यहां पर अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है, और उस दिव्य दृष्टि से जब भगवान को उसने देखा, अभी तक परमात्मा श्री कृष्ण को देखता था मित्र की तरह, अपने संबंधी की तरह, अपने हितैषी की तरह, शक्तिशाली सम्राट, ये सब उसको मालूम थे। लेकिन अब इस दृष्टि से कुछ अलग तरीके से परमात्मा दिख रहे थे। इस दृष्टि से जब अर्जुन ने भगवान को देखा, तो भगवान कुछ अलग तरीके के दिख रहे हैं, तो आश्चर्य हुआ। उस भगवान के स्वरूप में अर्जुन को अनंत प्रकार के आश्चर्य दिखाई पड़े, और आश्चर्य देख करके अर्जुन बोला, विस्मयाविष्ट हृष्ट रोमा, उसके शरीर के समस्त एक एक रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा आश्चर्य। विस्मय, विस्मय का अर्थ आश्चर्यचकित, वाह, वाह भी नहीं कह सकते हैं, कुछ बोलने की हालत नहीं। नारद ने लिखा, स्तब्धो भवति, कि कोई शब्द नहीं है, केवल देख लिया, कोई शब्द नहीं। विस्मयाविष्टो हृष्टरोम, इतना आनंद, इतना विस्मय, इतना अद्भुत दर्शन कि शरीर का एक एक रोम खड़ा हो गया। हृष्टरोमा धनंजय, यहां तक अर्जुन की स्थिति बताई, और फिर कहा प्रणम्य शीर्षा देवम। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके भगवान को सिर झुका करके प्रणाम किया, सिर झुका करके प्रणाम किया। फिर अर्जुन उवाच, अब अर्जुन बोला, पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थम ऋषिश्च सर्वानुर्गांश दिव्यान। पहले अर्थ देखिए। हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को,
कमल के आसन में विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। तो बीच में संजय ने धृतराष्ट्र को भगवान के विराट रूप की बात बताई और उसने बताया। उसके बाद अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया हाथ जोड़ करके। अब क्योंकि अलग तरीके के उसको परमात्मा श्री कृष्ण दिखाई पड़े, एकदम अलग, जो उसने अभी तक नहीं देखा था। अभी कुछ जानता था लेकिन ऐसा अद्भुत उसको दर्शन नहीं था, ऐसा अद्भुत अनुभव नहीं था। अब भगवान को उसने हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके नमस्कार किया और फिर बोला। यहां से फिर अर्जुन, अब गीता का जो क्रम है, संजय का जो पाठ था पूरा कर लिया उन्होंने, अर्जुन को भगवान के साथ फिर जोड़ दिया और संजय तो अपने काम में लग गए। यहाँ व्यास जी लिखने लग गए, लिख रहे हैं व्यास जी। व्यास जी ने कहा, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें विराट रूप दिखाऊंगा। पश्य पश्य में पार्थ रूपाणी, हे पार्थ मेरे स्वरूप को देखो। तो भगवान ने उस समय अर्जुन को सावधान करते हुए बोला था, मेरे रूप को देखो, पश्य में पार्थ रूपाणी। अब यहां से अर्जुन देख करके भगवान को बताने लगा, हे भगवान, अब मैं आपके शरीर को देखता हूं। अब जब मैं आपको देखता हूं तो अलग तरीके से दिखाई आप पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं? हे देवदेव, हे कृष्ण, आपके देह, आपके शरीर में, आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि देह आपके शरीर के अंदर में, मैंने आपकी तरफ देखा, आपके शरीर की तरफ देखा तो क्या दिखाई पड़ता है? सर्वांश तथा भूत विशेष संघान, आपके शरीर के अंदर में संपूर्ण देवों को तथा समस्त भूत विशेष को। जब मैंने अब आपके शरीर को देखा, दृष्टि बदल गई, दृष्टि डिवाइन हो गई। अब आपके शरीर को देखता हूं, इसके अंदर क्या दिखाई पड़ता है? समस्त भूत, भूत मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। आपके शरीर के अंदर में जो 5 महाभूत हैं, मैं सब आपके शरीर के अंदर में देख रहा हूं। पृथ्वी आपके शरीर के अंदर में, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समस्त भूत और समस्त देव, भूतों को देख रहा हूं। और जितने भी देवताओं के बारे में मैंने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, वे समस्त देवता आपके शरीर के अंदर में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपका शरीर मुझे पार्थिव नहीं लग रहा कि भगवान का शरीर मिट्टी का है। अब मुझे लग रहा है सारी पृथ्वी आपके शरीर में है। ये दिव्य दृष्टि से एक कल्पना नहीं कर सकते, आप अपने आप को समझा नहीं सकते हैं कि क्या हुआ होगा। अर्जुन देख करके, अर्जुन के पास इतनी शक्ति थी तो भी आश्चर्य हो रहा है। हम कल्पना करके अपने आप को नहीं समझा सकते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा रहा होगा। अर्जुन कहता है कि आपके शरीर में 5 महाभूतों को मैं देख रहा हूं। समस्त महाभूत हैं, भूत विशेष संघान, और समस्त देवता आपके शरीर में अलग अलग जगह दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। अच्छा, वो देवताओं में कौन कौन दिखाई? कुछ तो खास खास नाम बता दिए। कमलासनस्तम ब्रह्मांडम, समस्त देवता।
अच्छा, वो देवताओं के थोड़े थोड़े नाम बता दिए, सबका नाम तो बेचारा नहीं बता सकता है। मैं आपके शरीर में देखता हूं कि कमल के आसन में बैठे ब्रह्मा जी आपके शरीर में है। कमलासनस्थम, ब्रह्मा जी आपके शरीर में बैठे हुए हैं। कमल का आसन, उसके ऊपर बैठे ब्रह्मा जी आपके शरीर में देख रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी आके भगवान का विराट रूप बनाया तो बोले हम आके बैठ जाते हैं। कुछ बदला नहीं था, किसी को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं थी। बस अर्जुन के केवल परिवर्तन हुआ तो अर्जुन की दृष्टि के साथ, और कोई परिवर्तन नहीं था कि भगवान विराट के शरीर में आके ब्रह्मा जी आके बैठ गए, पृथ्वी आके बैठ गई। कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक ही परिवर्तन हुआ था कि अर्जुन की दृष्टि बदली। कहता है कमल के आसन में जो ब्रह्मा जी बैठते हैं, मैं आपके शरीर में बैठा हुआ उनको देख रहा हूं। और ईशम, ईशम का अर्थ शिव होता है, ईश, इसलिए उनको महेश भी बोलते हो। ईश का अर्थ शासन करने वाला, तो ईश का अर्थ होता है शिव, महादेव। तो कहता है मैं भगवान शिव को भी आपके शरीर में बैठा देख रहा हूं। ईशम सर्वान ऋषिश्च, और मैं आपके शरीर में समस्त ऋषि, समस्त ऋषि जितने सप्त ऋषि हो या जिनकी कथा पहले हो गई हो, उन सब ऋषियों का मैं आपके शरीर के अंदर बैठ करके आपके शरीर में दर्शन कर रहा हूं। सब ऋषि हैं, दिव्यान उर्गान, और आपके शरीर के अंदर में समस्त सांपों को देख रहा हूं, जो दिव्य सर्प, जो दिव्य सर्प हैं। अब दिव्य सर्प के बारे में यहां पर ऐसे समझ सकते हो कि जब भगवान ने 10वां अध्याय प्रवचन दिया था, अर्जुन को बताया, तो भगवान ने बोला था अनंतस्यास्मि नागानाम, नागों में मैं अनंत हूं, शेषनाग। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, और सर्पों में मैं वासुकी हूं, ऐसा भी बताया था। तो दिव्य सर्प आपके शरीर के अंदर में देखता हूं, अनंत भगवान को, शेष भगवान को आपके शरीर में देखता हूं, वासुकी को। आपके शरीर में जितने दिव्य जो सर्प हैं, वो सब आपके शरीर के अंदर में देख रहा हूं। आगे मंत्र देखिए। अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रम पश्यामि ताम सर्वतो अनंत रूपम, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्थ देखो, हे विश्वेश्वर, आपको अनेक भुजा, अनेक पेट, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब और अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को देखता हूं, न आदि को देखता हूं। भगवान भगवान, चारों तरफ भगवान भगवान। अर्जुन भगवान को बता रहा है कि अब आप मुझे कैसे दिखाई पड़ते हैं। इस दिव्य दृष्टि से देखने के बाद, देखने से आप मुझे कैसे दिख रहे हैं। अर्जुन ने भगवान को बताया आपके अनेक बाहु है, हाथ, अनेक पेट हैं, अनेक मुख हैं, अनेक आंखें। तो जैसे हमारा शरीर लिमिटेड होता है, उसकी इंद्रियां सीमित, मालूम है इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। पुराणों में कथा आप सुनोगे, रावण था, उसके 10 सिर थे। ठीक है, चलो 10 सिर थे तो 20 आंखें हो गई। और आप सुन लोगे
एक राजा था, पुराणों में लिखा है, उसके 1000 हाथ थे। ठीक, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। 1000 मतलब 1000। लेकिन यहां पर अर्जुन कहता है, हे परमात्मा, आपका स्वरूप बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है। आपका एक एक पेट नहीं है, हजारों पेट। ये भगवान का विराट रूप है। तर्क से समझने की कोशिश मत करना इसको। अनेक बाहु, हजारों हजारों हाथ उसमें हैं, हजारों पेट हैं, हजारों उसमें मुंह है, हजारों आंखें हैं। ये लॉजिकली समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो दर्शन हो रहा है दिव्य दृष्टि से हो रहा है। दृष्टि अलग है। जैसे अभी आप रात को स्वप्न देखते हो, स्वप्न में चीजें देखने के बाद आप उसको जागृत में एक्सप्लेन करना चाहो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दृष्टि अलग थी, वो विजन अलग था। तो जैसे आप जागृत में स्वप्न को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई लॉजिक नहीं दे सकते, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जागृत की लॉजिक से, जागृत की तर्कों से, जैसे हम स्वप्न को नहीं समझ सकते हैं, भगवान का विराट रूप कैसे समझ सकते हैं? तो जब अनेक बाहु कहा जाए, हजारों मुख हैं, बस अर्जुन का अनुभव है। अर्जुन भगवान के रूप को देख रहा है, आप उसको अर्जुन के साथ ही देखो। उसमें भगवान के कहता है, हजारों मुख हैं, हजारों पेट हैं, हजारों आपके हाथ हैं, नेत्र हैं। और मैंने कहा यहाँ 1000 का मतलब 1000 नहीं होता, अनंत होता है, अनंत होता है, कोई अंत नहीं है। हे परमात्मन, पश्यामि तम सर्वतो अनंत रूपम। मैं आपको अनंत रूप देखता हूं, अनंत रूप। अनंत रूप का अर्थ जिसका अंत ही नहीं, मैं देख ही नहीं सकता आप कहां तक हो, कितने बड़े हो। दिव्य दृष्टि परमात्मा को अनंत रूप से दिखाती है। ये दिव्य दृष्टि परमात्मा को अनंत रूप से दिखाती, और सामान्य दृष्टि, सामान्य विचार परमात्मा को लिमिटेड दिखाएगा, और विचारहीन परमात्मा को देख भी नहीं पाते। सर्वतो अनंत रूपम। हे परमात्मन, आपको अनंत रूपों वाला देखता हूं। फिर समझने की कोशिश करना। अर्जुन कहता है, आपका एक रूप भी है, आपका अनंत रूप भी है, इसलिए तो कोई लॉजिकली में समझ नहीं पाता। यही तो परेशानी है, ये आपके रूप को समझना इसलिए मुश्किल हो रहा है। पता नहीं चलता एक रूप है, पता नहीं चलता अनेक रूप है। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम। हे कृष्ण, आपका कोई आदि, कोई अंत, कोई मध्य, कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। अनंत का आदि, अंत और मध्य संभव ही नहीं है। नहीं तो अनंत कैसे दिया? आपको एक चीज मालूम पड़ गई तो सब मालूम पड़ गया। आपको मध्य मालूम पड़ गया तो आप अंत का भी पता कर लेते हो। अंत मालूम पड़ गया तो भी पहले की चीजें आप समझ सकते हो। अनंतम, आपका न कोई आदि है, न कोई अंत है, न कोई मध्य है। अब भगवान को अर्जुन बता रहा है, मैं आपको कैसा देख रहा हूं, कैसा आपका मैं दर्शन कर पा रहा हूं। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, ये भगवान को कहता है, भगवान को एड्रेस कर रहा है विश्वरूप रूप से। हे विश्वरूप, ये सारा का सारा विश्व आपका रूप है।
ये दिव्य दृष्टि से भगवान को देख रहा है। इशारा विश्व आपका ही स्वरूप है, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर। इस सारा का सारा विश्व आपका स्वरूप है, आपके अंदर मैं देख रहा हूं। आगे मंत्र देखिए। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्ता नलार्का द्युतिम प्रमेयम। कहता है, हे परमात्मन, मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योति स्वरूप, कठिनता से दिखे जाने वाले जैसे सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। भगवान को अर्जुन कहता है, कृष्ण मैं आपको कैसा देखता हूं, आप कैसे दिख रहे हो, अभी कैसे दिख रहे हो मुझे, इस दिव्य दृष्टि से मैं आपको कैसा देख पा रहा हूं। तो यहां कहने लगा किरीटिनम। देखो यहां तक आपने देखा, अर्जुन ने संसार भी देख लिया भगवान के स्वरूप के अंदर में, अर्जुन ने देवताओं को भी देख लिया, अलग अलग भी देख लिया, इकट्ठा भी देख लिया, अनंत रूप से देख लिया। अब अर्जुन भगवान के उस विराट रूप का एक और वर्णन करता है। हे भगवान, मैं आपको देखता हूं किरीट, मुकुट से युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त। ये भगवान विष्णु का स्वरूप। पहले देख लिया ब्रह्मा जी वहां पर बैठे हुए हैं, पहले देख लिया शिव वहां पर बैठे हुए हैं, अब क्या दिख रहा है, किरीट। ये भगवान विष्णु का स्वरूप वर्णन है। किरीट माने मुकुट, गदा और चक्र, इससे युक्त भगवान विष्णु का स्वरूप भी दिखाई पड़ रहा है। तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, केवल प्रकाश 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 की राशि, केवल प्रकाश, तेज स्वरूप, तेज स्वरूप। कहीं पर कोई अंधकार नहीं है, कहीं पर कोई अविद्या नहीं है, कहीं पर कोई अज्ञान नहीं है, कोई अविद्या नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है। पश्याम त्वम दुर्निरीक्षम समन्तात, हे परमात्मन, आपको मैं देख रहा हूं, आप दुर्निरीक्ष हो। थोड़ा समझेंगे, अर्जुन कहता दुर्निरीक्ष हो। दुर्निरीक्ष का अर्थ जिसको देखने में बहुत कठिनाई हो, दुर्निरीक्ष का अर्थ जिसको देखने में बहुत मुश्किल हो। किसको? अज्ञानी व्यक्ति को। अज्ञानी व्यक्ति को उस परमात्मा को देखने में, क्योंकि प्रकाश कितना भी तेज हो लेकिन व्यक्ति के पास आंखें ना हो, वो प्रकाश देख नहीं सकता है। तो प्रकाश को देखने का एक ही तरीका है आंखें, और कोई तरीका नहीं है। और कोई भी साधन कर ले और कोई भी उपाय कर ले, इसलिए वेद कहते हैं नान्या पंथा विद्यते। तो प्रकाश को देखना है और कोई साधन नहीं, केवल एक ही माध्यम, एक ही मीडियम है, और वो है आंखें, स्वस्थ आंखें। आंखें हैं तो ही प्रकाश है, आंखें नहीं है तो परमात्मा इतना प्रकाशित है, प्रकाश में है, प्रकाश में है। वो प्रकाश में परमात्मा भी यदि आंखें नहीं है, तब कैसा दुर्निरीक्षम, दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी कृपा से मैं देख रहा हूं, पश्यामी,
जो परमात्मा दुर्निरीक्ष है। हम बहुत से उपाय कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश को देखने के लिए आंखों को छोड़कर कोई उपाय सार्थक नहीं हो सकता है। परमात्मा दुर्निरीक्ष है, कोई भी उपाय कर ले, समन्ता दीप्ता नलार्क द्युतिम प्रमेयम। हे परमात्मन, जैसे अग्नि और सूर्य एक साथ प्रकाशित हो, उस प्रकाश को अग्नि और सूर्य दीप्ता नलार्क द्युतिम प्रमेयम। अनल और अर्क, संस्कृत में अनल का अर्थ होता है आग, अर्क का अर्थ होता है सूर्य। तो जैसे सूर्य और अग्नि दोनों एक साथ हो, ऐसे ही दीप्ता नलार का द्युतिम प्रमेयम। हे परमात्मन, आप अप्रमेय हो। आपका जो प्रकाश है, द्युति, द्युति का अर्थ प्रकाश। तो जैसे सूरज का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, दोनों प्रकाश इकट्ठे हो जाएं, वैसे आप प्रकाशित हो, लेकिन अज्ञानी के लिए दुर्निरीक्ष हो, देख नहीं सकता, देख करके समझने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है। द्युतिम प्रमेयम। और आपको मैं कैसा देखता हूं? चारों ओर से अप्रमेय। अप्रमेय का अर्थ अनंत शक्ति संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न। हे परमात्मन, मैं आपको ऐसा देखता हूं। अब अगला मंत्र देखिए। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। अर्थ देखिए। हे परमात्मन, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अब यहां तक एक बात हुई। यहां तक हुआ कि भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूं अपने आप को, तुम देखो। भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी और अर्जुन ने देखना शुरू किया। संजय ने उसको, धृतराष्ट्र को बताना शुरू किया। भगवान को अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा कि मैं आपको ऐसा ऐसा देख रहा हूं। एक बात हुई, आपको ऐसा ऐसा देख रहा हूं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, ऐसे। ये मैं देख रहा हूं। अब मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा अनुभव क्या है, मुझे लगता क्या, ये सब देखने के बाद मुझे लगता क्या है। अब अर्जुन भगवान को देखने के पश्चात भगवान के बारे में, तो मैंने आपको जैसे कहा, ये जो 11वां स्कंद है, 11वां अध्याय गीता का है। ये अध्याय गीता का, इसमें कोई प्रवचन नहीं है। जैसे सभी अध्यायों में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, कर्म योग का, भक्ति योग का, ध्यान का, बहुत तरह के उपदेश दिए। इसमें कोई उपदेश नहीं है कि अर्जुन को भगवान कोई उपदेश दे रहे। इसमें भगवान का विराट रूप का दर्शन है और अर्जुन भगवान की स्तुति करता है। तो भगवान के विराट रूप को देखने के पश्चात अब वो अर्जुन भगवान को कहता है, मैं अब आपको ऐसा समझता हूं, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा मानना है, मतों में मेरा मत है, मेरा विश्वास है, ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरा मानना है आपको। ये देखने के बाद जब मैंने आपको ऐसा देखा, अब कैसा लगता है मुझे? ये
मुझे ऐसा लगता है त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम, आप ही जानने योग्य एक अक्षर परमात्मा हो। आपको देखने के बाद ऐसा लगा आपको जानना चाहिए, आपको जानने के बाद अब लगा कि आपको जानना चाहिए था। एक आप ऐसे तत्व हो जिसको जानना चाहिए। गीता में भगवान ने कई जगह बोला मुझे जानो। अर्जुन ने कहा ठीक है जानेंगे। भेदितव्यम, मुझे जानो। सर्वैर्वेदै अहमेव विद्यः, समस्त वेदों के द्वारा मुझे ही जानो, मुझे जानो। अब अर्जुन ने जब भगवान का ये एक्सपीरियंस किया, भगवान का ऐसा अनुभव किया, कहता है परमात्मन आप ठीक कह रहे थे, आप ही जानने योग्य हैं। ईश्वर को जानने के पश्चात ईश्वर के जानने का आनंद अलग होगा। संसार के किसी पदार्थ को आप जान लेंगे, उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन परमात्मा को जानने के बाद में अर्जुन कहता है मुझे ऐसा लगा अक्षरम पर ब्रह्म, आप अक्षर स्वरूप आपको जान करके ही मुझे लगा आपको ही जानना चाहिए। वेदितव्य, अंतिम जाननीय पदार्थ, अंतिम जानने योग्य पदार्थ आप ही, उसके बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। तमस्य विश्वस्य परम निधानम। अब जब मैंने आपको जाना, जब मैंने आपको देखा, ये प्रवचन नहीं हुआ था, डिस्कोर्स नहीं है, ये दर्शन है, डिस्क्रिप्शन नहीं है। भगवान ने कहा देखो मेरा रूप देखो, मुझे देखो। उसको देखने के लिए जो स्पेशल दृष्टि दी गई थी, उसको देखने के बाद अर्जुन कहता आप इस विश्व के जगत के आश्रय हैं, इस सारे के सारे जगत का आश्रय। अल्टीमेटली संसार कहां पर है? अंतिम रूप से हमको लगता है इसके ऊपर आधारित है, इसके ऊपर है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट है। लेकिन आप अंतिम सपोर्ट देखने जाओगे तो मालूम पड़ेगा परमात्मा है। अस्य विश्वस्य परम निधानम तम, इस संसार के अंतिम निधान, आश्रय, अंतिम आश्रय। मुझे लगता है हे परमात्मन, आप ये अनुभव अब अर्जुन का अनुभव है। शाश्वत धर्म गोप्ता, और मैं समझता हूं जो मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूं, आप शाश्वत धर्म गोप्ता हो। गोप्ता का मतलब रक्षा करने वाले, आप धर्म की रक्षा करने वाले हैं। धर्म की रक्षा आपने बहुत बार सुना है कि भगवान अवतार लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूं। बिल्कुल ठीक है। तो जब कभी आप धर्म की रक्षा के लिए सोचते हो, शाश्वत धर्म, शाश्वत धर्म जो धर्म परमात्मा की तरफ लेके जाए। धर्म की आजकल व्याख्याएं बड़ी हल्की कर दी गई है, धर्म की व्याख्याएं कर दी गई जो झगड़े कराएं। शाश्वत धर्म, भगवान अर्जुन कहता है जो धर्म शाश्वत है, जो धर्म, जो रास्ता परमात्मा की तरफ लेके जाता है, उसका नाम शाश्वत धर्म है। जो रास्ता शांति की तरफ,
जो रास्ता आनंद की तरफ, जहां चल करके आपको शांति मिलती है, आनंद मिलता है, अंतिम आनंद मिलता है, अंतिम शांति मिलती है, उसकी रक्षा आप करते हो। क्योंकि आदमी तो भूल जाता है, हमारे अंदर इतने प्रकार के राग द्वेष होते हैं कि हम उस रास्ते से हटने को तैयार हैं, हटते हैं, लेकिन फिर वहीं आ जाते हैं। तो वो परमात्मा की आपके जीवन में धर्म की रक्षा करता है। धर्म की रक्षा करता, ऐसा नहीं कि रावण को आके मार दिया, कंस को मार दिया। धर्म की रक्षा का अर्थ हो जाता है कि जो रास्ता आपको परमात्मा की तरफ, शाश्वत शांति की तरफ लेके जाता है, शाश्वत आनंद की तरफ लेके जाता है, और कई बार आप भटक जाते हो, फिर आपको आके उसी रास्ते पर लगा दे, वो परमात्मा का रूप है। कोई आचार्य होगा, कोई गुरु होगा, कोई शास्त्र होगा, कोई कुछ भी हो सकता है। तो जब हम अपने रास्ते से हट जाते हैं और फिर उसी रास्ते पर हमको कोई लाके लगा दे, वो हमारे धर्म की रक्षा करने वाला शाश्वत धर्म गुप्ता है। तो परमात्मा केवल रावण को, कुंभकर्ण को, कंस को मार के धर्म की रक्षा नहीं करता। हमारे जीवन में अविश्वास आते हैं, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे समय आते हैं कि हम परमात्मा के रास्ते से हट जाते हैं, लेकिन फिर ऐसे संयोग बनते हैं कि कोई लाके हमें परमात्मा के रास्ते में चला देता है। वो परमात्मा का रूप है। शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्तम। और हे परमात्मन, मैं ऐसा समझता हूं, आप सनातन हो, हमेशा होता रहेगा ये। सतयुग में भी ऐसी घटनाएं होंगी कि लोग अपने धर्म से हटेंगे, फिर भगवान उनको लगाएंगे। कलयुग में भी ऐसा होगा कि लोग उस रास्ते से हटेंगे, लेकिन परमात्मा उनकी रक्षा फिर करेगा। आपके जीवन में, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता रहेगा कि हम अपने धर्म से उस रास्ते से हटेंगे, लेकिन परमात्मा कोई न कोई संयोग करके फिर उस रास्ते पे लगाता रहेगा। कई बार टाइम लगता दिखता है, लेकिन वो व्यक्ति, परमात्मा हर व्यक्ति के जीवन में धर्म की रक्षा करता है, धर्म के रास्ते में लगाता है हर व्यक्ति को, हर जगह। सनातनस्तम, सनातन हो आप। तो ये मत समझना कि सत्युग पहले भगवान ने अवतार ले लिया, आजकल अवतार ले ही नहीं रहे हैं। आज भी आप अच्छे मार्ग में पहुंचे तो परमात्मा की किसी न रूप ने आपको यहाँ पर पहुंचा दिया। आज भी जब हम कोई अच्छे मार्ग में पहुंचते हैं, धर्म के मार्ग में लगते हैं, तो कहीं न कहीं भगवान का अवतार हुआ था हमारे लिए। अर्जुन कहता, ऐसा मतों में ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा समझना है, ये मेरा विश्वास है। आपके इस स्वरूप को देख करके, आपके इस विराट स्वरूप को देख के, हे परमात्मन, आपके बारे में ये मेरी एक धारणा बनी हुई है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति
शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।